नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपनी व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। जिस तरह से जानते हैं कि किस तरह से एक आदेश ने पूरे यानी कि ये कहेंगे पूरी जनता की जो यानी उन्हें स्टक करके एक जगह पर रख दिया है। जिस तरह से आज सुबह की बात करें तो लगातार पेट्रोल पंप्स पर रश था और पेट्रोल पंप के बाहर एक छोटी छोटी सी उन्होंने होर्डिंग्स लगा रखे थे जिसपे लिखा हुआ था नो फ्यूल नो पेट्रोल नो डीजल अवेलेबल। तो जिसके चलते पेट्रोल पंप पर काफी भारी मात्रा में लोगों का आपका जमावड़ा देखा गया। लोग परेशानी के आलम में थे। अब ये सारी क्यों बात हुई है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। और कल की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि कल पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। इवन के बताना चाहेंगे कल नगर कीर्तन भी उसकी भी पहले से ऐलान किया गया था। अब किस तरह से संभव हो पाएगा ये फिलहाल ये यानी कि एक चिंता का विषय सोचने वाली बात है। पर बताना चाहेंगे क्यों आखिर ये नौबत आई। बताना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों को बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ित को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जबकि समीक्षा से उन लोगों के लिए कुछ अदालत यानी कि कुछ लीनियंसी दिखाई जाएगी। पुलिस को जो सूचित करते हैं या घायलों को अस्पताल ले जाते हैं। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है आज ड्राइवर तबका सड़कों पर है। ड्राइवर रोष में है क्योंकि हिट एंड रन केस में है। ये साफ तौर पर जो एक आदेश पारित हुआ उसमें ये बताया गया है सॉरी कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन कर कर चला जाता है या वहां से भाग जाता है मौके से उन्हें 10 साल की सजा होगी और लगभग 5 से 7 लाख रुपए उन्हें हर्जाने के तौर पर जुर्माना होगा। ये आदेश आने की बात थी जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने हमको बताया उन्हें दोनों सदनों को किस तरह से बात की उसी के चलते पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप होगी। यानी कि जो ही आदेश आया पहले सबसे पहले आयल टैंकर जो यूनियन है उनकी तरफ से कल से प्रदर्शन किए जा रहे थे। काले कानून को वापस लेने की बात की जा रही थी। उसी के चलते अब नजरें थी ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ। और जब आज सुबह दिन को उन्होंने अपने यानी कि छम जोड़िया जो उनका ऑफिस था वहां पर उन्होंने भी प्रदर्शन किया और पूरी तरह से अपने ड्राइवर तबके को उन्होंने समर्थन दिया कि इस कानून को काले कानून को वापस लिया जाए। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी की तो हमेशा कहते हैं कि टेबल टॉक के राही सारी बातें होनी चाहिए। उसके माध्यम से कई सारे मुद्दे थे ट्रांसपोर्टर से उन्हें हल भी किया गया। पर आज जब हमने दिन को उनसे बात की जब आपने देखा वो किस तरह से प्रदर्शन करके उन्हें पूरी जो टैंकर यूनियन या यू कहे ड्राइवर्स को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस काले कानून को हम अपनी यानी ड्राइवर्स के लिए पूरे समाज के लिए जो उन पर थोपा जा रहा उसे जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम इसी उनके साथ है। पर सवाल बड़ा ये था वो ये भी कह रहे थे कि हम डिवकाम से बात करेंगे हम उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। तो उस समय बात चल रही थी शायद हमने भी सोचा था कि शायद बात बन जाएगी पर लगता है कि बात नहीं बनी जिसके चलते अभी कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल चक्का जाम रहेगा। यानी पूरी तरह से जो भी गाड़ियां होंगी यानी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होंगी यानी उसके अलावा अगर कोई और गाड़ियां हैं तो जिस तरह से आपने अपने अपने कामों से अलग अलग जगहों से आना है। किसी ने अस्पताल जाना है किसी ने अपने काम के लिए जाना है किसी ने जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है उन लोगों को परेशानी आने वाली उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पर सवाल बड़ा ये है कि अगर पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे तो जिनके पास पर्सनल अपनी कन्वीनियंस है यानी अपनी पर्सनल गाड़ियां तो वो बिना पेट्रोल डीजल के किस तरह से सड़कों पर दौड़ाएंगे। यानी एक दुविधा का यानी बनी हुई है सामने आकर काफी परेशानी का आलम आज भी आपने देखा क्योंकि जब पेट्रोल पंप वालों ने कहा वहां पर लिखित में रखा गया था नो पेट्रोल नो फ्यूल नो डीजल तो ऑब्वियसली लोग एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप में दौड़ रहे थे। हाहाकार मची हुई थी। लग रहा था लोगों की जिंदगी स्टक होगी एक ही जगह पर रुक गई है क्योंकि आप देखते हैं हर एक के पास ये कहेंगे कि इतना पास अगर पास की बात तो लोग पैदल भी चल सकते हैं। अगर कोई दूर दराज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं उनके पेशेंट्स है या दवाइयां लेने जाना है या यूं कहे किसी बच्चे के एग्जाम है या किसी ने अपनी नौकरी पर पहुंचना है और अगर पेट्रोल ही नहीं होगा प्राइवेट गाड़ियों में भी पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो किस तरह से अपनी
मंजिल तक पहुंचेंगे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि कल पूरी तरह से ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि कल चक्का जाम रहेगा। कोई भी गाड़ी यानी मेट्रो और बस जो सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे हो सकता है कि पेट्रोल पंप खुले रहे तो जो प्राइवेट गाड़ियां वो पेट्रोल भरवाकर जा सकती है। पर जिस तरह के हमें ऑफ कैमरा हमने बात की अजीत सिंह जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस अभी भी इंतजार है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की तरफ से कोई राहत बड़ी खबर आए। क्योंकि कल सबसे बड़ी अगर बात करें तो सिख कम्युनिटी की कहीं ना कहीं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जिस तरह से नगर कीर्तन गुरुपुरब के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का कल आयोजन किया जाना है। तो आप जानते हैं दूर दराज से अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जिस तरह से लोग इसमें शामिल होने आते हैं बड़ी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, और किस तरह के जम्मू के अलग अलग यानी कि हिस्सों में होते हुए बाजारों से होते नगर कीर्तन का आगमन होता है और वो चांदनगर गुरुद्वारा से शुरुआत होती है। तो उसी के चलते कल एक बड़ी दुविधा सामने आ रही है कि किस तरह से नगर कीर्तन यानी निकलेगा। गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ियों में अगर डीजल नहीं होगा तो किस तरह से नगर कीर्तन को लेकर जाएंगे। इस बारे में हमने भी सवाल किया था जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे बलविंदर सिंह जी थे। उन्होंने कहा था कि हम बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि टैंकर एसोसिएशन, ऑयल टैंकर जो एसोसिएशन यूनियन है वो भी इस पर नजरसानी करे और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बढ़ चढ़कर कदम ले। क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल से सिख कम्युनिटी का जो है उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े, उसी तरह से आम जनता भी हर एक यानी इस तरह के चाहे वो कहीं गुरपुरब हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, हर हमारे जम्मू कश्मीर की एक खासियत है कि मिलजुल कर हर त्यौहार को बड़े ही मान सम्मान के साथ, प्यार के साथ और खलूस के साथ मनाते हैं। पर ये जिस तरह से नगर कीर्तन की बात है, आप सबकी नजरें यही है कि किस तरह से उसका आगमन होगा, किस तरह से नगर कीर्तन को यानी निकलेगा। जिस तरह से आप देखते हैं हर साल सिख कम्युनिटी को इंतजार रहता है कि कब नगर कीर्तन हो और गुरुपुरब की पहले से तैयारियां की जाती हैं। तो ये बड़ा एक विषय बना हुआ है। अब देखना ये है कि जिस तरह से अभी तक कोई भी यही चल रही खबर के कल पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा और जनता को परेशानी आने वाली है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे घरों से निकलने से पहले एक बार जरूर यानी कि कहीं ना कहीं संपर्क कर लीजिए कि कहीं किसी कोई दूर आ रहा है या कहीं भी आ रहा है। ये ज़रूर हम कहेंगे अपनी जनता से, आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में जान लीजिए ताकि ये ना आप घरों से बाहर निकलें और आप परेशानी में आ जाएं। गाड़ियां कोई भी चलने वाली नहीं है, टोटली चक्का जाम का इस समय तक अभी तक जो बात करें आह्वान दिया है कि जो हम तक खबर पहुंचेगी वही खबर हम आपके साथ साझा होंगे, अपने से कोई भी खबर हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे। फिलहाल ये कहा गया है कि चक्का जाम हो सकता है 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले, अभी फिलहाल तो 8:30 होने को है। अब उससे पहले कोई खबर आ जाए, कोई सॉल्यूशन निकल आए, कोई हल निकल आए। क्योंकि एक ड्राइवर तबका, जो हम ये जरूर कहेंगे कि ड्राइवर तबका ये वो तबका है जो हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो कोरोना काल था या कोई और आपदा हो, उन्होंने हर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का दायित्व अपने कंधों पर उठाया। सरकार की जो सामान वगैरह है, सरकार की भी सामग्री उसे भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ड्राइवर्स का एक अहम योगदान है। पर ये भी इस चीज को भी जो अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री, उन्होंने चीज का हवाला दिया है कि जब भी सड़कों पर अगर बात करें, हाईवेज की बात करें, कहीं भी बात होती है, हिट एंड रन का केस होता है तो जो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जब किसी गाड़ी को हिट करते हैं या किसी 2 व्हीलर पर बैठा हो या 4 व्हीलर पर हिट एंड रन करते, वो चले जाते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, उनके लिए रियायत बरती जा सकती है जो जिसका अगर हिट एंड रन का केस होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है या वो अस्पताल में उस व्यक्ति को लेकर जाता है जिसके साथ ये हादसा हुआ, तो उनके लिए रियायत यानी लीनियंसी बरती जाएगी। पर अन्यथा इस आदेश ने पूरे देश के जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स को हिलाकर रख दिया है और इसी के चलते आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राइवर जो है सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि उनका यह कहना है कि 10 साल की अगर सजा है, 10 साल में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो वो जुर्माना कहां से भरेगा। ड्राइवर जिन्होंने कहा, अगर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम पढ़े लिखे होते, अगर हमारे अच्छा सरमाएदार होते तो हम ड्राइवर ही क्यों बनते। यानी साफ तौर पर ड्राइवरों का रोष नजर आ रहा है और साफ तौर पर आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कह दिया है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये चक्का जाम या ये जो आंदोलन है ये बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑयल टैंकर यूनियन की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो किस तरह से वो तब तक इनकी जो एजिटेशन है, ये जो आंदोलन है ये बंद नहीं होगा। अब देखना यह
कि सरकार किस तरह से, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इंटरवीन करती है, क्योंकि कल बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है जो कि कल नगर कीर्तन होने जा रहा है। अब देखना यह है कि अगर गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो किस तरह से नगर कीर्तन का आगमन होगा, जो चांद नगर गुरुद्वारा से शुरू होते हुए जम्मू के अलग अलग एरियो से गुजरता जाएगा। लोग बड़े हर्षोल्लास से उस नगर कीर्तन का दीदार करते हैं, उनमें शमूलियत करते हैं। पर अब ये जिस तरह का एक इशू बना हुआ है कि काले कानून को वापस लिया जाए, उसके चलते पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, अलग अलग जम्मू कश्मीर में भी उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। पर ये जरूर कहेंगे जनता के लिए कल का दिन, आज का दिन तो वैसे ही मुश्किल में था, क्योंकि जब आप खुद सोचिए पेट्रोल है या नहीं है जनता नहीं जानती। जब पेट्रोल पंप्स पर एक स्लिप लगा दी जाए, वहां लिखा जाए नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो डीजल, तो जनता तो जनाब इधर उधर भागेगी। अगर ना लिखा होता शायद लोग जाते, क्योंकि कई जगह तो पेट्रोल पंप पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे कि लोगों को पेट्रोल मुहैया नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि अगर ऑयल टैंकर्स में पेट्रोल भरेंगे, अगर पेट्रोल लेकर वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेंगे, जो ड्राइवर है उन गाड़ियों को लेकर, उन चालक जो हैं लेकर, तो किस तरह से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हो पाएगी, किस तरह से जनता तक वो पेट्रोल डीजल जो पहुंच पाएगा। तो ये बड़ी कल का दिन भी एक बड़े परेशानी वाला दिन है कि कल फिलहाल ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान, जो चेयरमैन है अजीत सिंह जी, और जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कल का दिन पूरा दिन चक्का जाम रहेगा। कोई भी मेट्रो रोड बस जो सड़कों पर नहीं दौड़ेगी, पर हाँ प्राइवेट वाहन जो आपके अपने वाहन है उसे लेकर जा सकते हैं। पर हाँ अगर वो भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरेंगे या पेट्रोल उन्हें मिलेगा, पेट्रोल और डीजल उस यानी कि अवस्था में उस वो प्रावधान है कि वो डलवा कर जा सकते हैं। अन्यथा लोग कल घर से निकलने से पहले थोड़ा समझ ले, जांच लें और परख ले, फिर आप घरों से निकले। ये ना आप घरों से निकल आए किसी ना किसी तरीके से आगे आपको आकर आपको परेशानी होगी। अब देखना यह है कि क्या लगता है कि कुछ देर के बाद, या अभी तो समय है, क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन इस तरह का कोई आदेश पारित करेगी जिससे ड्राइवरों को जो आज रोष में है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या टैंकर ऑयल टैंकर यूनियन है, या यूं कहे ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, लगता है कि उन्हें राहत मिले और वो आम जनता तक जो ये मैसेज पहुंचाए। फिलहाल जो भी हमारे पास अपडेट आएगा, चाहे जब भी आएगा, हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कल का दिन चक्का जाम है और जनता को परेशानी आने वाली है, और कल नगर कीर्तन भी है। किस तरह से उसका पूरा यानी कि शुरुआत होगी, किस तरह से वो निकलेगा, कि अगर पेट्रोल डीजल की किल्लत रही, ये चीजें सारी इस समय गौर करने वाली है। आप देखना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार किस तरह से अपना एक रोल अदा करती है, एक पॉजिटिव रोल अदा करती है, क्योंकि सिख कम्युनिटी पूरे साल इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब नगर कीर्तन हो, कब गुरपुरब हो, क्योंकि हर धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खास करके सिख कम्युनिटी इसका पूरे साल में इंतजार करती है। अब देखना यह है कि क्या आदेश आता, क्या लगता है रात से पहले पहले कोई आदेश पारित होता जिसमें राहत मिलेगी और लोगों को भी कहीं ना कहीं जो बेचैनी इस समय परेशानी के आलम में है, सुबह की पहले सोच पड़ी है कि क्या होता। फिलहाल चलिए देखते हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो में कि क्या जो फैसला जो पारित किया गया है, जो हिट एंड रन केस में, कि जिसमें 10 साल की ड्राइवर अगर हिट एंड रन कोई केस होता है तो उन्हें 10 साल की सजा और लगभग 5 से 7 लाख रुपया उन्हें जुर्माना भरना होगा। क्या लगता है आपको इस आदेश के लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे। जो लोग दूर दराज से कहीं आना चाहते, किसी से लिफ्ट लेकर पहुंचेंगे, किसी तरह से पहुंचेंगे, वो घरों से निकलने से पहले एक बार सोच लें, कहीं उनको परेशानी ना होनी पड़े। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।